गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा हाल चाल, सब ठीक ठाक। जैसा कि हमने पिछला लेक्चर अभी तक साइंस का 3 लेक्चर का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो भी क्लास 10th के लिए। इसमें हमने अभी तक बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितना होता है केमिकल रिएक्शन, वो सभी के बारे में बताया था। अब हम उस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, सारा जो टाइप्स होता है उसका डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। इसके पहले हमने बहुत सारा चीज़ें के बारे में डिस्कस कर लिया है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखे थे हम लोग। फिर केमिकल रिएक्शन जब देख लिए थे तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो भी डिस्कस किए थे। फिर बैलेंस करने का तरीका क्या होता है वो भी डिस्कस किए। बैलेंस करते हैं तो उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो भी डिस्कस किए थे। फिर हमने नाम लिखने का तरीका, फॉर्मूला निकालने का तरीका भी बताया था आपको। इसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये आपका क्या है, लेक्चर नंबर 4 है। चलिए शुरू करते हैं, फिर से चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग नाम तो हमने पहले ही बता दिया था। जिसमें से हम फर्स्ट रिएक्शन का डिस्कस करेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए, जब ए और बी मिला और एक ही कंपाउंड ए बी बनेगा, या तो जब ए बी सी मिलेगा और एक कंपाउंड ए बी सी बनेगा, तो उस तरह का रिएक्शन को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर कंपाउंड, कंपाउंड क्या करेगा, रिएक्ट विथ ईच अदर देन फॉर्म सिंगल कंपाउंड। कंपाउंड का स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड, जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करता है तब एक सिंगल कंपाउंड को बनता है, देन फॉर्म सिंगल कंपाउंड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, आप लोग का ये क्लियर हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इसका एग्जांपल तो हमने समझा दिया है, लेकिन हम जनरल नहीं एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, CO2। बैलेंस कर लीजिए, ये किस स्टेट में रहता है, सॉलिड में। ये किस स्टेट में रहता है, गैस में। ये किस स्टेट में, गैस में। क्या ये पहले से बैलेंस है, देख लीजिए इनके पहले से बैलेंस है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास N2 गैस है और क्या है, H2 गैस है, क्या बनेगा, NH3 गैस बनेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, H2 गैस प्लस में क्या चीज़, O2 गैस, क्या बनेगा, H2O लिक्विड बनेगा। चलिए, यहाँ पर ऊपर वाला सेकंड रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन देखिए हम जितना रिएक्शन लिख रहे हैं वो आप नोट्स में अपना उतारिएगा भी, और साथ ही साथ बैलेंस भी कर लीजिएगा, ताकि आपका बैलेंस करने का प्रैक्टिस जारी रहे। ठीक है, इसलिए हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए। चौथा रिएक्शन एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चूना का पानी बोलते हैं। चूना का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको में अगर वाटर डाल देंगे तो उसको बोलेंगे चूना का पानी। इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दीजिए, आपको बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी निकलता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल मेरा नहीं होगा क्योंकि सिंगल कंपाउंड नहीं बन रहा है, लेकिन आपके पास मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ भी ये सिंगल एग्जाम्पल नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये एग्जाम्पल हम लोग को लेना नहीं है। और भी एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, आपको मान लीजिए कि ये Fe2O3 है, प्लस में मिला दीजिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस, प्लस में मिला दीजिए सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, तो आपस में कंबाइन करवा दीजिए तो बन जाएगा फेरस सल्फेट, FeSO4 बन जाएगा। ये रिएक्शन जनरली स्पेशल कंडीशन में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बहुत सारा कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ से मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आप लोग को आ ही गया होगा। चलिए, अच्छा बात है। अब बात कर लेते हैं जस्ट इसका अपोजिट, कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू मोर देन one compound is called डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। चलिए अब बताइए
खुद तुम आप लोग गौर कीजिए कि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज़्यादा मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड बना रहा था। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होगा दो अलग अलग कंपाउंड में। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, कन्वर्स है। इसको आप लोगों को अच्छा से नोट्स में उतार लेना है। अब चलिए आगे भी डिस्कस कर लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल का। तो कैसे हैं आप लोग, अच्छे से पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए साइंस का सब्जेक्ट पूरा तरीक़ा से कंप्लीट कराऊंगा अच्छा तरीक़ा से। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपके पास H2O है, इसमें करंट पास कर दीजिए, क्या बन जाएगा H2 + O2। यहाँ पर H2O लिक्विड में रहता है, H2 गैस में रहता है, O2 गैस में रहता है। हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टेट के साथ लिख रहे हैं। क्यों, ताकि आप नोट्स में उतारें तो प्रैक्टिस के रूप में बैलेंस करें। ठीक है, मान लीजिए आपके पास अमोनिया है, इसको हीट कर दीजिए, बन जाएगा N2 + H2 में। मान लीजिए आपके पास AgCl है, इसको सनलाइट में छोड़ दीजिए, बन जाएगा Ag + Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Ag + Cl2 बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ और रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको भी हीट कर दीजिए, बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ ये गैस में है, ये है सॉलिड में, ये किस स्टेट में है, सॉलिड में। ये भी होता है सॉलिड में, ये है सॉलिड में, ये भी है आपका सॉलिड में। ये जनरली गैस के फॉर्म में निकलता है, ये गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। हम स्टेट आपके लिए डिनोट कर दे रहे हैं ताकि आपको बैलेंस करने में कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से हमने अभी तक दो रिएक्शन का डिस्कशन किया था, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। अब बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट रिएक्शन का। आप लोगों को अच्छा से नोट्स बनाना है, मेरे वाला जो बोर्ड पर लिख रहे हैं उसके हेल्प से अच्छा से बनाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उससे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो अभी तक कितना रिएक्शन डिस्कस हुआ है, दो रिएक्शन डिस्कस कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड रिएक्शन का, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। देखिए, व्हेन, इस तरह से सिंपल डिफरेंस लिखिए, द रिएक्शन इन विच जिस मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव, कौन सा, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट किससे, फ्रॉम फ्रॉम इट्स साल्ट, किससे डिस्प्लेस करता है, इसके साल्ट से डिस्प्लेस करता है। इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास एलिमेंट है, एक कंपाउंड है A और दूसरा है BC, जिसमें से A जो है ज़्यादा रिएक्टिव है B से। मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये क्या है, ताकतवर है, और B जो है कमज़ोर है। B क्या है, कमज़ोर। अब इसके पास C के रूप में पैसा है, ये ताकतवर है और चोर भी है। क्या करेगा, कमज़ोर के पास जाएगा, इसका पैसा को लूट लेगा, तो होगा क्या, C इसके पास हो जाएगा, क्या बनाएगा, AC प्लस में B, और कमज़ोर अकेला हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ताकतवर आदमी के पास पैसा चला गया, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, Zn जिंक है, और क्या ले लेते हैं, मान लीजिए FeCl2, और यहाँ पर देखिए जिंक क्या है, सॉलिड में है, FeCl2 क्या है, एक्वस स्टेट में है, मतलब इसमें वाटर मिला हुआ है। क्या करेगा, जिंक आयरन को डिस्प्लेस करेगा, बना देगा ZnCl2 प्लस में Fe। अब हम लोग के पास कंफ्यूजन है, क्या ये ताकतवर है, क्या ये कमज़ोर है। अगर ऐसा है तो रिएक्शन होगा, नहीं तो अगर ये पहले से ही कमज़ोर है और ये ताकतवर है तो ये छिड़ने तो नहीं देगा, डिस्प्लेस तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक सीरीज याद रखना पड़ता है ताकि हम उसका ऑर्डर जान सकें। उसको हम अभी बताएंगे, आप लोग के लिए एक्सप्लेन करेंगे, अब ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक और रिएक्शन ले लेते हैं, Al + HCl, तो क्या देगा, देखिए AlCl3 प्लस में H2 देगा। हम एक भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं,
आप लोगों को बैलेंस करना है। यहाँ सॉलिड में है, यहाँ लिक्विड में है, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ गैस है, तो इसको आपको बैलेंस करना है। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बताएं आपको क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कौन ताकतवर है, यानी कौन रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। ये अगर ऑर्डर पता नहीं होगा तो हम लोग रिएक्शन नहीं करा पाएंगे, हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एग्जाम में आता है कि आप बताइए रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक सीरीज बता रहे हैं। इसी में हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, एक सीरीज बता रहे हैं जिसको इसी टॉपिक के अंदर आपको लिखना है। आपको डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया होगा, लेकिन सीरीज भी जानना बहुत जरूरी है। तो वो सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में होता क्या है, अगर हम लोग मेटल्स यानी कि एलिमेंट को उसके अपने रिएक्टिविटी के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर उसको अगर अरेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कम मतलब बहुत देर से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो कम रिएक्टिव है। तो इसके आधार पर अगर अरेंज करें तो वो जो सीरीज बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव सीरीज। इसके लिए कौन सा एलिमेंट होता है, देखिए इसके लिए सीरीज का ऑर्डर क्या होता है हम बता रहे हैं आपको। तो इसके लिए हम देखिए जो लिख रहे हैं उसके लिए हम एक सेंटेंस बनाए हैं। इस सेंटेंस के आधार पर आपको याद रखने का तरीका भी बता देंगे। क्या तरीका है, देखिए लिंगा, एक सेंटेंस पहले लिख लीजिए, लिंगा प्लीज, लिंगा कह रहा है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये, क्रेजी ज़ेब्रा इंस्टेड टू लर्न हाउ कॉपर मरकरी स्ट्रेंथन मतलब पावर को बढ़ा देना, गोल्ड एंड प्लेटिनम। चलिए यहां तक हम लोग समझ गए। तो इससे कैसे लिखेंगे सीरीज, देखिए लिंगा MALI आ रहा है, ले लीजिए लिंगा। प्लीज P से पोटासियम, इसका ले लीजिए K। स्टॉप में क्या है, एस सोडियम का सिंबल Na। कॉलिंग Ca। मी M आ रहा है, मैग्नीशियम Mg। A आ रहा है, एल्युमिनियम। A आ रहा है तो क्या, एल्युमिनियम, यहाँ क्या लिखे थे Mg। अब क्रेजी में Cr, क्रोमियम। जिब्रा जिंक। इंस्टीड आयरन। टू का मतलब टीन का सिंबल Sn। लर्न लीड, L से लीड मतलब शीशा तो Pb। हाउ हाइड्रोजन, इसके बाद यहां लिख रहे हैं कॉपर सेम टू सेम, मरकरी है तो मरकरी सेम टू सेम। स्ट्रेंथन S से सिल्वर का Ag। गोल्ड का सिंबल बताइए Au। प्लेटिनम का Pt लिख दीजिए, एंड के लिए कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये ऑर्डर हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या चीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रिएक्टिविटी सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज किए। अब देखिए अगर रिएक्शन में हम ले लें, क्या ले लें, CaCl2 एक्वस प्लस में ले लें, मान लीजिए कि जिंक ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, जिंक, और ये सॉलिड स्टेट में है। बोलेंगे कि रिएक्शन करवाइए। अब बताइए कैल्शियम और जिंक में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ऊपर आ रहा है कैल्शियम। अब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके पास पैसा है, ये ताकतवर, इसके पास पैसा, ये कमजोर है। क्या इसके पास ट्रांसफर हो पाएगा, पैसा छीन पाएगा, नहीं छीन पाएगा, तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल। कभी कभी आपको दे देगा, क्या दे देगा कि आपको एक कंटेनर में, ध्यान से समझिए क्वेश्चन समझिए, एनसीईआरटी बता रहे हैं आपको, एक कंटेनर में क्या रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, ठीक है, कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। अब इसमें आपको डालना है आयरन। क्या डालना है, आयरन डालना है। अब बताइए क्या रिएक्शन होगा, तो आप समझिए कॉपर और आयरन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन पॉसिबल होगा। फेरस सल्फेट बन जाएगा, इसका कलर ब्राउन होता है, तो इस तरह से रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर। लेकिन अगर उल्टा बोल दिया जाए, अगर मान लीजिए हम कॉपर के जगह बोल देते हैं कि सिल्वर डाल देते हैं, क्या रिएक्शन होता है, नहीं होता। तो इस तरह से ये जो सीरीज हम आपको बताए हैं, इसको भी नोट कर लेना है आपको कॉपी में, और ये बहुत जबरदस्त याद रखने का तरीका भी बताए हैं आपको, इससे आप सीरीज को याद रख सकते हैं। और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपका हो गया है। अब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद डिस्कस करते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपका कौन सा रिएक्शन होगा, फोर्थ रिएक्शन होगा। चलिए फोर्थ रिएक्शन है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोग तो मज़े में है ना, आराम से मज़े में रहिए, एंजॉय ले करके पढ़ा कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, पढ़ना बंद नहीं कीजिए, पढ़ते रहिए और साथ साथ में और सभी काम करते रहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो
द रिएक्शन in which exchange of ions takes place between two metals या elements is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको सिंपल वर्ड में इसका बताएं तो क्या होगा, देखिए आप लोग समझिए। वैसा रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन 2 बार होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब 2 बार, तो जिस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2 बार होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसको हम लोग लिख सकते कैसे, देखिए आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर AB है और यहाँ पर CD है। अगर A वाला जो मेटल है उस अपना D वाला आयन को ले लेगा और C जो है वो B को अगर ले लेगा, मतलब कि एक्सचेंज अगर होगा, अगर एक्सचेंज होगा, A के पास क्या आ जाएगा D, AD बन गया, B के पास क्या आ जाएगा C, तो BC बन गया। जनरली A से D लिखे तो सही लिखे हम, लेकिन B और C में अगर BC लिख दिए तो गलत लिखिए। यहाँ CB ज़्यादा लिखना सही रहेगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर जो हम CB सही बता रहे हैं लेकिन BC अगर लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, क्यों। CB अगर लिखा जा रहा है तो सही है, एक्सचेंज हो रहा है तो सही, समझ में दोनों में एक्सचेंज हो रहा था। BC लिखने पर भी एक्सचेंज है, CB लिखने पर एक्सचेंज है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि CB क्यों सही है, BC क्यों गलत है, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्सचेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात किया जाए, मान लीजिए आपके पास जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आपका होगा जिंक के साथ क्या चला जाएगा, क्लोराइड चला जाएगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में। Na के साथ क्या चला जाएगा, सल्फेट चला जाएगा। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, याद कीजिए इसको, फॉर्मूला अगर याद रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपके लिए चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ, ये क्या कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक और बात कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास एल्युमिनियम नाइट्रेट है, AlNO3 का होल थ्राइस, प्लस में मेरे पास क्या है और है AgSO4, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के पास आ जाएगा क्या चीज़, यहाँ सिल्वर का वैलेंसी 2 लिए हैं, एल्युमिनियम के पास आ जाएगा सल्फेट। देखिए ये सल्फेट आ जाएगा, जैसे ही सल्फेट आ जाएगा तो हम लोग AlSO4 लिख देंगे। क्या फॉर्मूला जानिए क्या होगा, सल्फेट का वैलेंसी 2 है, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है बताइए, 3 है, तो SO4 के पास लगा देंगे 3। फिर अब Ag के साथ कौन सा ले आएंगे, नाइट्रेट ले आएंगे, AgNO3। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्टेक किए थे, सिल्वर का वैलेंसी 2 अगर लेते हैं 2 तो ये फॉर्मूला तो होता है AgSO4, लेकिन जनरली सिल्वर का वैलेंसी 1 होता है। तो अगर 1 होता है, या तो मान लीजिए यहाँ 2 ही ले लेते हैं, अगर 2 ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, AgNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा एक और एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है एल्युमिनियम, क्या ले लें, क्लोराइड ही ले लेते हैं, AlCl3, प्लस में है आपके पास दूसरा मेटल है जो कि मान लीजिए कि MgSO4 क्लोराइड ब्रोमाइड क्या क्या बोलते हैं सीरीज, MgCO3 है, मान लीजिए MgCO3 है, तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ भी एक्वस, यहाँ भी एक्वस, क्या हो जाएगा, Al के साथ आ जाएगा CO3। फॉर्मूला आप लोग को सही सही बताना है, तब तक आगे बढ़ रहे हैं हम। और MgCl2 हो जाएगा, क्या होगा सही फॉर्मूला, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 और यहाँ पर 3। तो इस तरह से हम अपने तरीका से एग्जाम्पल आपको बताएं, बस अब एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है क्या होता है। सो देख लीजिए यहाँ छूट गया था मेरा, यहाँ पर एक्वस, जनरली इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्वस होता है, एक्वस ही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, वाटर के साथ मिला करके रिएक्शन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर एक्वस लेना पड़ता है। ये हुआ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन का बात कर लेते हैं, इसको मिटाने के बाद रिएक्शन नंबर 5। कौन सा रिएक्शन बात करेंगे अब, रिएक्शन 5 बात करेंगे, ठीक है। और 5 मेरा रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, सिंपल वर्ड में आप लोग समझिए। एक्सो का मतलब बाहर निकलना, थर्म का मतलब हीट। तो जब कोई रिएक्शन में एनर्जी हीट के रूप में या किसी भी रूप में एनर्जी बाहर निकलता हो तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड होता है, इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यानी एग्जाम्पल हम यहाँ बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि आप इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है। इथेन जो कि गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कीजिए, आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में H2O मॉइस्चर के फॉर्म में निकलेगा। हम एक भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, सबका सब आप ही को तो बैलेंस करना है प्रैक्टिस के लिए। फिर है आगे, आपके पास चूना है सॉलिड के फॉर्म में। चूना का मतलब जान रहे हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन। अब यहाँ पर इसमें पानी डाल दीजिए, वाटर लिक्विड डाल दिए, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और साथ ही साथ में आपको एनर्जी भी रिलीज करवाएगा, एनर्जी भी रिलीज होगा, जो कि एरो के बाद दिखाते हैं। यहाँ पर भी एनर्जी निकलता है, यहाँ पर भी क्या होता है? एनर्जी निकलता है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी निकलता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। आप 2 ही एग्जाम्पल याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। छठा अगर बात करते हैं हम लोग तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? सिंपल डिफिनेशन फिर से लिखते हैं। इंडो का मतलब अंदर, अंदर क्या? हीट। तो जिस रिएक्शन में हम लोग एनर्जी देंगे, अंदर करवाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन।